बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए। कार्बोनिल ग्रुप होता है सीओ ग्रुप। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, मतलब सीओ ग्रुप पाया जाता है, उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स, इन सभी में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। जैसे एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड होता है RCHO। इसमें जो सीओ ग्रुप है, ये सीओ, इट इज कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन का फॉर्मूला है RCOR-, इसमें भी सीओ ग्रुप है विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है, मींस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, उसमें से OH हटाया आपने, यहां से ये OH हटाया और इसकी जगह पर X लगा दिया, तो आपको मिल गया RCOX विच इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। इसमें भी आपने देखा CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है। ऐसे ही आपने RCOOH लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें से OH को हटा दिया और उसकी जगह पर COR लगाया, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, OH हटाया, उसकी जगह पर NH2 लगा दिया, ये भी आप तो क्या बन गया, एमाइड बना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एमाइड। ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH हटा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटाएं और OR- लगा दें तो एस्टर बनता है। इसमें भी CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया, वो कंपाउंड्स जिनमें CO ग्रुप पाया जाए, CO ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। एग्जांपल्स आर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब केवल इतना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को हटाने के बाद में हम कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाएं तो दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, दे आल्सो आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की नेमिंग के बारे में। तो देयर आर टू वेज इन विच वी कैन गिव द नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहला होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आईयूपीएक नेम। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। किसी भी एल्डिहाइड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो हम ये देखेंगे वो एल्डिहाइड किस कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुआ है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक एसिड हटा दीजिए और उसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा दो, तो आपको उस एल्डिहाइड का कॉमन नेम मिल जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम जो होगा, इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगा दो, यू विल गेट द कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्डिहाइड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया HCHO। HCHO एक एल्डिहाइड है, ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, HCOOH से बना है, जिसको कि फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, एक एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगा दो, नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही एसिटिक एसिड से एक एल्डिहाइड ड्राइव्ड है, CH3CHO, इसमें से एक एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगा दो, यू विल गेट एसिड एल्डिहाइड। अगर हम किसी भी एल्डिहाइड का, कोई भी एल्डिहाइड ऐसा है जो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच है, उसका अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा या ओमेगा। हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, बीटा से अटैच कार्बन गामा कार्बन, गामा से अटैच कार्बन डेल्टा कार्बन, टर्मिनल पोजीशन पर अगर कोई कार्बन है तो ओमेगा कार्बन। तो हम अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इन पोजीशन में से किसी भी पोजीशन से अटैच है तो आप उन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे इन इट्स कॉमन नेम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने लिया CH3 CHCl CHO। अगर यहाँ पर ये Cl नहीं होता, यहाँ CH2 होता तो इसका नाम था 1 2 3 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड का कॉमन नाम था प्रोपियोन एल्डिहाइड। लेकिन प्रोपियोन एल्डिहाइड में CHO से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से यहाँ पर Cl अटैच होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो प्रोपियोन एल्डिहाइड। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग CHO CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ CH3, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड कॉमन नेम।
आपने क्या किया, इसके बीटा पोजीशन से H हटाया, CH3 लगा दिया, तो नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की हम लोग बात करना चाहेंगे, या और भी आपके कुछ पर्टिकुलर एल्डिहाइड्स होंगे, उन एल्डिहाइड्स के हम लोग कॉमन नेम के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया, हियर वी आर टेकिंग फ्यू एल्डिहाइड्स विच आर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। हम कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, जैसे आपने लिया C6H5 से CHO अटैच करा दिया, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। अगर इस बेंजल्डिहाइड में किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आप उस बेंजल्डिहाइड में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को ऑर्थो, पैरा या मेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये तो पैरा पोजीशन हो गई, इससे अटैच पोजीशन ऑर्थो हो गई, ऑर्थो से मिथाइल अटैच है, नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर POM, मेटा से ब्रोमीन अटैच है तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर POMP, पैरा से क्लोरो तो पैरा क्लोरो, मेटा से मिथाइल तो मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। कहने का मतलब है किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स किसी स्पेसिफिक पोजीशन से अटैच हैं तो उनकी पोजीशन को हम करेंगे रिप्रेजेंट विद द ऑर्थो, पैरा और मेटा टर्म। अब ये तो हमने बताया एल्डिहाइड को कॉमन नेम को निकले का तरीका। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपको किसी भी कीटोन का कॉमन नेम लिखना है, तो जब भी कीटोन का कॉमन नाम लिखते हैं, सबसे पहले कीटोन से जो भी एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं उनके नाम लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स लगा देंगे कीटोन। दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स। इस तरीके से किसी भी कीटोन का कॉमन नाम लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया CH3COCH3, तो इसका नाम हो जाएगा, भाई ये तो है आपका कीटोन, CO ग्रुप इज कीटोनिक ग्रुप, ये तो कीटोन हो गया। इस कीटोन से दो मिथाइल अटैच है तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और कॉमन नेम होता है, कॉमनली इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। आप ये भी एक कीटोन है, इसमें एक कीटोन है CO ग्रुप, इससे एक तरफ इथाइल अटैच है, एक तरफ मिथाइल अटैच है, नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है CO ग्रुप, इससे दो फिनाइल ग्रुप्स अटैच हैं, नाम हो जाएगा डाई फिनाइल कीटोन। अब अगर आपको कीटोन में किसी भी कीटोन से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसकी पोजीशन को आप अल्फा या बीटा पोजीशन से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे सपोज यहाँ पर अगर CH3COCH3 हमने लिया, यहाँ सपोज CH3 है, यहाँ भी CH3 है, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। तो कीटो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से आपने Cl अटैच करवा दिया, यहाँ पर भी ये अल्फा है क्योंकि दोनों को मैं अलग अलग कार्बन मान रहा हूँ, इसको अल्फा अटैच मान लिया, इससे भी Cl अटैच है, तो इनकी पोजीशन को, इन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, नाम हो जाएगा अल्फा, अल्फा डैश डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो एसीटोन। दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स। अब हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन राइट द IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। अगर आपको किसी भी एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखना है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, आप ये देखेंगे वो एल्डिहाइड किस करस्पॉन्डिंग एल्केन से ड्राइव है, तो आप उस एल्केन के नाम में से ई हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए अल, तो क्या हो जाएगा एल्केनल। यानी आप एल्केनल के फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिया ये कोई एल्डिहाइड है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हो गया 1 2 3 प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटाया और अल लगा दिया तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ऐसे ही यहाँ पर इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, 3 कार्बन की चेन है, फिर नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से एल्डिहाइड पास है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, एल्डिहाइड है तो अल, सेकंड पोजीशन से मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेनल विल बी द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर हम साइक्लिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो ये एल्डिहाइड है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है और CHO को बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है और वी कैन से बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड मींस CHO ग्रुप, क्लियर। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें बेंजीन है, इसमें ये पहली पोजीशन मान ली, ये दूसरी पोजीशन मान ली, बेंजीन में फर्स्ट सेकंड दोनों पोजीशन से एल्डिहाइड अटैच है,
नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द कॉमन नेम्स ऑफ दीज, सॉरी IUPAC नेम ऑफ दीज एल्डिहाइड्स। अब मैं बात करता हूं कीटोन की। किसी भी कीटोन का अगर आपको IUPAC नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? आप कीटोन का IUPAC नेम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्केनोन। एल्केनोन के फॉर्म में IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे ये कोई कीटोन है, इसका नाम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, 3 कार्बन की चेन है, नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में सेकंड पोजीशन से कीटो ग्रुप अटैच है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ओन। ऐसे ही एक और हमने कीटोन लिया, इसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। ब्यूटेन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से 2 कीटो ग्रुप अटैच है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाई-ओन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। एक और कीटोन है, ये कीटोन है आपका, ये आपने साइक्लोपेंटेन लिया, इससे आपने CO ग्रुप अटैच करवा दिया, इधर मिथाइल अटैच है। यह नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेन 1-ओन, सेकंड से मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अगला प्रश्न ये है कि जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उसमें कार्बन का होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसके पास 1 2 3 तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे जो बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा जो कि ऑक्सीजन में के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साइडवाइज ओवरलैपिंग, तो यहां बना देगा सिग्मा बॉन्ड। दैट्स व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल ग्रुप में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। साथ में जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएगा तो यहां आएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से वर्क करेगा, मतलब ऑक्सीजन यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह वर्क करेगा। कार्बन पर प्लस चार्ज है तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब हो गया कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पर प्लस चार्ज पाए जाने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह वर्क करता है, जबकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज पाए जाने की वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से वर्क करता है।